कलियां 5 काटें, 7, 8, 10, 12, 14 जितनी भी, फार्मूला सेम रहेगा। अस्सलामु अलैकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कटिंग का एडवांस कोर्स, इसमें अब थोड़ी लेट वीडियो अपलोड हो रही हैं क्योंकि हमने एक बेसिक कटिंग कोर्स भाई इकबाल का फुल कटिंग कोर्स जो नए व्यूवर्स के लिए स्टार्ट किया है, उसकी वजह से, उसकी मसरूफियात की वजह से हमारे पास एक हमारी बहुत ही चहेती स्टूडेंट माशाल्लाह बड़े दिल से मेहनत कर रही हैं। उनकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है। उन्होंने आपके साथ कलियां कैसे समझी वो आपने 3 वीडियो देखी हैं। बहुत से हमारे व्यूवर्स का कमेंट्स आया कि भाई क्लियर चीज़ वाज़ह नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मार करके दिखाया था, शायद कटिंग करके नहीं दिखाया, जिसकी वजह से आपको समझने में कोशिश हो रही है। और उसी के साथ साथ हमारी एक चहेती व्यूवर्स हैं, उन्होंने ख्वाहिश की और उनके पास एक सूट है कि हमें कलियां समझाएं कि उनका फार्मूला क्या है। तो आज उनको भी समझाएंगे और साथ आपको भी समझाएंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो फ़ायदा देगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे नीचे कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ऐसी ही वीडियो आप तक शेयर करते रहें। इसका हमने योग पहले कटिंग कर लिया। योग का इतना बड़ा फार्मूला नहीं है, वो आप कर सकते हैं। किसी भी शर्ट को ले लें, कोई भी शर्ट, उसका वेस्ट लाइन तक आप ऊपर का फार्मूला वही रखें, नीचे फिर आप इस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। बाजू भी वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बना दूंगा। अगर पूरी वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बहुत लंबी होती है, तो ये कोशिश करूँगा कि आपको 8-10 मिनट में ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करूँ कि आप फट से कलियाँ समझ जाएं कि इसका फंडा क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हमने कलियाँ कटिंग करने का असूल आप नोट पैड रख लें, याद रखिएगा। ये हमारी 2 लेंथें हैं, जितनी हमने लेंथ बनानी है उसके ये 2 पल्ले हैं, फ्रंट एंड बैक के। अगर आपने 5 कलियां बनानी हैं, आपकी इसमें से निकल आएंगी इजीली। बड़े अर्ज का कपड़ा है। अगर कपड़ा मैं समझाऊं आपको तो कपड़ा पड़ा हमारे पास 29-30 इंच इसका अर्ज है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं 7 कलियां बनाना तो फिर आपके पास 2 लेंथ हैं, ये एक तीसरी लेंथ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सबसे पहले 5 कलियों की सेटिंग, उनकी प्रॉपर कटिंग, पिने करके कैसे जुड़नी है आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद आपको 7 कलियां कैसे कटिंग होनी है वो आपको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। वो कॉन्सेप्ट इसी के साथ मिलता जुलता है। फिर आप भले इसको 7, 10, 12, 15 और कलियां हमेशा याद रखें अच्छी कितनी लगती हैं, या 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, 9 होंगी, 11, 13, 15, इस तरतीब के साथ कलियां डाली जाएं, काफ़ी अच्छा लगता है, लुक बड़ा बेहतरीन आता है। यहाँ हो गया। अब आपने जो चीज़ नोट करनी है, मेरे पास है 20 इंच वेस्ट इसकी, मैं इसकी 20 इंच वेस्ट लेके चल रहा हूँ। लेंथ आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे बना लीजिएगा। अब 20 इंच वेस्ट के हिसाब से हमने पहले तो 5 कलियों का हिसाब लगाना है कितना है। दूसरा, आपने जब कपड़ा बिछा लिया, आप ऊपर योग का कपड़ा छोड़ के नीचे आपने अपनी लेंथ क्लियर कर लेनी है। इसकी लेंथ है 51। हम इसको 51 की बजाय 52.5 पे रख के एक दफ़ा इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने से क्या होगा कि हमारे जो कलियां बैलेंस करना बहुत आसान रहेगा। सही है। ये देखें, ये 38 आया है हमारा, ठीक। 38 के हिसाब से हम ये वाला निशान सीधा कर लेते हैं। ये बिल्कुल सीधा कपड़ा होना चाहिए, ऊपर नीचे से। एक तो कपड़े की जो देख रहे हैं आड़ है, कान है, वो निकल जाएगी। दूसरा, हमें काम करने में आसानी रहेगी। यानी कि जितना हमें चाहिए उससे हमने इसको एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लिया है, ये वाला। अब बढ़ते हैं हम कलियों की मैनेजमेंट की तरफ कि कलियों को मैनेज कैसे किया जाए। आपने हिसाब लगाया कि हमारे पास 20 इंच वेस्ट है। 5, अगर 20 को 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो कितना बनता है? 4 इंच। तैयार 4। अगर वैसे समझ में ना आए, होता है कि चीज़ समझ में नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 20, इसको 5 हिस्सों में हम इस तरह से, ऐसे आप इंची टेप को फोल्ड करके इस तरह से आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आएगी। 4, 5, 20। अच्छा, अब आप उस चीज़ को लिख लें कि हमारे पास ऊपर 4 इंच पैनल तैयार आना है।
4 इंच पैनल तैयार आना है। अब सेंटर का जो पैनल है, सेंटर का पैनल इस तरह से ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो हमने इसको 2 इंच पे रख के निशान लगाना है। जब ये खुले इस तरह जैसे इसको सीधा करेंगे तो ये 4 इंच आना चाहिए, ठीक, क्योंकि हमने तय लगाई हुई है उसकी, डबल फोल्डिंग किया हुआ है, इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। 4 इंच के लिए हमने आधा इंच दबाव लेना है, सिलाई लगेगी, तो 2 आधा इंच दबाव चला गया इसमें, यानी कि कली की दोनों साइड पे आधा आधा इंच, टोटल 1 इंच चला गया दबाव। 4 का हमने ये लगा लिया 5 इंच निशान, यहाँ तक हो गया। ये सेंटर का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसी ने फैसला करना है आपका घेरा कितना बनेगा, आपने नीचे फ्लेयर के पैनल्स कितने चौड़े रखने हैं, ठीक। अच्छा, जब ये निशान लग गया फिर क्या करें, यहाँ से ये वाला जो हमारे पास कपड़ा पड़ा है यहाँ कन्नी तक, कन्नी से लेकर इस निशान तक देख लेना है कि हमारे पास कितना कपड़ा है। इसका हमने कर देना है हाफ पे निशान लगा देंगे। ये 27 है, तो 27 के लिए हमने ये 13.5 पे ये निशान लगा देना। चीज़ दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ रोज़ रोज़ नहीं बनती। वीडियो देखना ना देखना ये आपका फैसला है, हम अपना काम इंशाल्लाह दयानतदारी से करेंगे। यहाँ पर हमने पैनल्स का निशान लगा लिया, सेंटर पैनल का। उसके बाद इस निशान से वो बाहर कपड़े तक हमने इसको मेजर करना है, कितना है ये 27, ठीक है। उसका हाफ करके ये निशान लगा देना है। अब ऐसे पकड़ें, ये इस निशान से लेकर ये कपड़ा देख लें कितना है, ये हमारा 16 के ऊपर को 2 पॉइंट है, इतना ही हमने ऐसे इसको ये निशान एक सीधा करना है, ये इस तरह से ये सीधा यहाँ तक, ठीक। अब ये जो निशान चल रहा है ये जो हमारा बिल्कुल सीधा है, ठीक, इस निशान से हमने दूसरे पैनल का निशान लगा देना है। कितना आएगा, वो आएगा, हमारे पास 4 इंच तैयार कर रहे हैं तो ये 5 इंच, दोनों साइड पे आधा आधा इंच दबाव जी छोड़ रहे हैं, तो ये 5 इंच, ठीक। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप काम को आपने बस ऐसे मुश्किल समझ लिया। यहाँ से रखें ये जो निशान लगा ये, और ये वाला पैनल का निशान, ये इसको हम ये वाला निशान लगा देते हैं, ये ठीक है, ये। और साथ मैं आपको बिल्कुल क्लियर का निशान लगा के कटिंग करके, ताकि असल में जो स्टूडेंट थी हमारी उनकी वीडियो शेयर करना आपके साथ इसलिए था कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, आपका हौसला बुलंद हो और उनका भी हौसला बुलंद हो, ताकि वो काम कर रही हैं जो एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो दूर हो जाए। ये लें, ये 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 सीधा, ये सीधा, ये निशान सीधा। अब हमारे कितने पैनल हो गए ज़रा आप बताइएगा, 3 हो गए। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और देखनी है। क्या चीज़ हमने ये देखनी है, हमारा जो पैनल का ऊपर से तो हमने 4 इंच साइज़ निकाल लिया था, वो तो आ रहा है, हमने नीचे से भी बैलेंस करना है। अब ये किसी कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि हमें आप फ्लेयर बना दें खुला, चलें ठीक है। और अगर तो इन पैनल्स के ऊपर लैस लगनी है या कोई भी रिबन लगना है, उस सूरत में भी हमने दामन नीचे वाले भी बिल्कुल बैलेंस में रखने हैं, कम जैसे ऊपर बैलेंस में होगा नीचे। अब इसमें कलियों के ऊपर कोई सिलाई नहीं, वो नहीं लगनी, रिबन नहीं लगनी, कोई पाइपिंग नहीं लगनी, तो इसमें हमने कपड़ा ज़ाया नहीं करना, कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके नीचे से इसका फ्लेयर खुला करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बैलेंस में बनाना हो कि हमने बैलेंस कैसे निकालना है या कलियां कैसे बनानी है, बैलेंस कैसे निकालना है, तो बैलेंस ये निकल रहा है, हमारे पास टोटल कली ये तैयार आ रही है, यहाँ से दबाव छोड़ दें आप सिलाई का, और यहाँ से ये देखें 12 इंच का पैनल ये तैयार होगा हमारा, और 12 इंच का ही ये देखें ये वाला पैनल तैयार हो रहा है। ये 13 पड़ा है कटिंग तक, आधा आधा इंच दबाव 12 इंच, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा 12, ये वाला, ये 6 इंच, ताकि जब ये 6 खुले
क्योंकि ऐसे फोल्ड पड़ा है, जब ये खुले तो ये 12 इंच हो जाए इस तरह से। अब हमने कपड़ा इस्तेमाल करना है, हमने ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसके रिबन नहीं लग रहा। तो हमने क्या किया, यही वाला सीधा जहाँ तक पैनल आ रहा था हमने वहाँ तक निशान लगा दिया, ताकि हमारा मज़ीद कितना बन गया, ये देखिए 5 इंच मज़ीद हमारा फ्लेयर ज़्यादा हो गया। 5 जब खुलेगा 10 इंच, यानी कि इतना हमारा फ्लेयर ज़्यादा हो गया। हमने इस चीज़ को देखना है। ठीक, आगे चलते हैं, इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। अब बाहर का भी पैनल आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस साइड से हमने साइड की सिलाई भी लगानी है। ये वाला पोर्शन इतना 1.5 इंच 2 इंच आप अपने हिसाब से छोड़ ले। उसके बाद आपके पास जितना पैनल आप तैयार कर रहे हैं उससे आधा इंच ज़्यादा ये निशान के ऊपर सिलाई निकलेगी, इससे आधा इंच ज़्यादा आपने ये निशान लगा लेना। लग गया। यहाँ से इसको ये वाला आपने पकड़ना, ये वेरी गुड। ये हमारा साइड वाला पैनल हो गया, यानी कि कितने 2 और 2 4 और ये एक सेंटर का 5 पैनल हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब मैं इनकी कटिंग करके फिर आपको 7 पैनल्स की भी सेटिंग समझा देता हूँ। इंशाल्लाह उससे आपको आगे जितने भी पैनल बनेंगे उनकी समझ आ जाएगी। ये इसी निशान के ऊपर हमारा ये कटिंग होना है। इस निशान के अंदर हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये जहन में रखना है। ये हमारा सीधा ये ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये ठीक है। ये हमने बस इसमें से कपड़ा लिया है जो इसमें बिल्कुल किसी काम में नहीं आ रहा, इसको निकाल देते हैं। अब सवाल है, पैनल कटिंग हो गया, इनको जोड़ना कैसे है, इनका फर्श भी बैलेंस करना है। ये आपने साइड उठानी है, ये वाली उठा के इस साइड को बड़े एहतियात के साथ आपने इस साइड पर इस तरह बिठा देना है, ऐसे ही। नीचे वाला पैनल आपने नहीं छेड़ना, उसको पड़ा रहने देना है। ऊपर वाली सीधी साइड से आपने इसको उठाना है, ये वाला, ये ठीक है। ये हो गया। अब ये जैसे पैनल पड़ा है हमारा कटिंग हुआ हो, जैसे इसको इसी तरह बिल्कुल एहतियात के साथ इस साइड से जोर नहीं देना, ये सीधी साइड से पकड़ना है हमने इसको, ऐसे ऐसे पकड़ के हमने इसको भी यहाँ पर बिछा देना है इसके बराबर। लें जी, हमारी टोटल यानी कि 1 वे में हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। यानी ये उरेब है साइड, इसके साथ ये सीधी जुड़ेगी और ये उरेब के साथ उरेब ही हमारी जोड़ी जाएगी। उसका रीज़न है कि आप अगर साइड की सिलाई निकालते हैं तो आपका जो साइड कॉर्नर है वो नीचे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे। यहाँ पर हो गया। अब हमारी एक जो स्टूडेंट जिनकी क्लास हमने अपलोड की थी उनका भी एक सवाल, उनका भी एक क्लियर हो जाएगा कि सर अगर यहाँ से मतलब मैंने उनको कहा था छोटा रखना है, वो भी चले, ज़रा उनके लिए भी गौर कीजिएगा। जैसे हमारा ये वाला पोर्शन बैठ गया, क्या करना है, लेंथ अब कैसे बराबर करनी है, यहाँ से लें ऊपर सिरे से, देखें कितना पड़ा है 38, ये 38 पे निशान लगा लें, फिर इस जगह पर रखें, ये 38 पे निशान लगा लें, फिर इस जगह पर रखेंगे। यहाँ पर आपने 38 पे नहीं लगाना निशान, इस वाले पैनल के ऊपर यहाँ पर हमने लगाना है निशान 37, यानी कि पौना इंच कम लगा लें इस कपड़े के हिसाब से, पौना इंच। अगर आप लॉन का कटिंग करेंगे तो आधा इंच कम,
शमोज का होगा तो फिर ये तकरीबन 1.25 इंच कम ये वाला पैनल कटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये सिलाई जुड़ेगी तो ये जितना मर्जी आप कंट्रोल कर लेंगे, ये वाली सिलाई लाजमी ज़्यादा होगी, क्योंकि उरेब है ये भी और वो भी। उरेब साइड पे सिलाई लगाते हैं वो कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। 38 एंड यहाँ से भी ये वाला पोर्शन भी 38, ये ठीक, ये वाला निशान हो गया। अब मैंने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि फ्लेयर में जब आप ये निशान लगाएंगे तो आप फील नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था सर ये ऊपर की तरफ पेट बन जाएगा, तो ये देखें बिल्कुल अपनी जगह पे आया ये कटिंग। ये अब बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे ये कटिंग हो चुकी है। अब इसके पैनल जोड़ भी लेंगे तो हमें बाद में इसका दामन जो होता है उसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा, कॉर्नर लटक गया, सेंटर से लटक गया, वो चीज़ हमें नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से हमारी सिलाई निकल आएगी, ये साइड की सिलाई चलेगी। अब अगर बनाते हैं आप इसी जगह पे इसी कपड़े से, मैंने कहा था आप बनाते हैं 7 पैनल, तो 7 के हिसाब से क्या होगा ये देखें। हमारे पास था 30 इंच कपड़ा, अगर मैं इस तरह दोबारा ये निशान लगा देता हूँ कपड़े का, यहाँ से ले लेता हूँ इधर ये 30 इंच कपड़े का हमने कर देना है सेंटर। ठीक है, यहाँ पर 15 में से 2 पैनल इस साइड से निकलने हैं, यानी कि 15 इंच ये चल रहा है हमारा, ये 15 इंच, ये 15, तो इसमें से हमारे 2 पैनल निकलने हैं इस तरह से। अब 7 के हिसाब से अगर ऊपर आप 20 इंच करेंगे तो 3 इंच मेरा ख्याल है पैनल बनेगा। अब उसके लिए ये 4 इंच ये छोड़ देंगे हम, सही, और ये वाला हमारा फ्लेयर 4 इंच इधर से छोड़ा, 4 इंच इधर से छोड़ा। ठीक है, इसको ऐसे निशान लगा के ये कली आगे 15 इंच बचेगा, फिर उसी तरह 4 इंच उस साइड से, 4 इंच इस साइड से, फिर इस तरह सेंटर का जो है हमारा उतना ही हमने इसी तरह फोल्ड करना है कपड़ा, और एक साइड से जो हमने 2 पैनल कटिंग कर लेने हैं, 4 और 4 8 ये और 9, सॉरी 8 ये और 9वां वो। ठीक है, इस तरह से आपके ये वाले पैनल कटिंग हो सकते हैं। बस उसकी सेटिंग करते जाएं, उसको निकालते जाएं, काम को बढ़ाते जाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इन केस आपका कोई सवाल रहता है, अगर समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दें। और इसके नीचे अगर लाइनिंग कटिंग करनी है तो लाइनिंग के कलियाँ कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके नीचे शमो सिल्क की है, इसको वैसे एयर लाइन रख के इसकी कटिंग आप कर सकते हैं, आपकी ठीक आएगी। जी, ये थी आपकी फरमाइश पर इंफॉर्मेटिव वीडियो। इंशाल्लाह अगर आपके इसके मुतालिक कुछ सवाल हुए नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।